वहाँ के रक्षा मंत्री ने तो कल ख्वाजा साहब ने कल ये बोल दिया है कि हम तो केवल ड्रोन इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किए जानबूझकर क्योंकि जो है वो हमारी पकड़ में आ जाती है। वो जब इराक का युद्ध चल रहा था अमेरिका का, तो वहाँ के सूचना मंत्री पर बहुत मीम बनते थे। आज हमने हरा दिया, आज हमने पीछे कर दिया, वही स्थिति चल रही है। देखिए अभी जो कुछ कहा गया अजय जी की ओर से, बिल्कुल मेरी तो उससे 100% असहमति है। बात का पक्ष ठीक है, इसमें ये बदला हुआ भारत है, एक पराक्रमी भारत है, सौर से उठ के खड़ा होने वाला भारत है। ये अपने दुश्मन को पहचान कर उसके अटैक के पहले घर में घुस के उसको नष्ट करने वाला भारत है। और 2016 से भारत ने दिखाया है। पाकिस्तान को और दुनिया को भी उम्मीद नहीं थी कि पुलवामा के बाद ये देश ऐसा कर सकता, और इस बार भी उम्मीद नहीं थी। और जनता चाहती है, जनता को इस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो साहस और संकल्प दिखाया है, जोखिम उठाया है कि अगर संपूर्ण रूप से हमको भारत को खतरों से मुक्त करना है तो पाकिस्तान को 100% सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से पंगु बनाना होगा और ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी कि वो भौगोलिक रूप से भी दुर्बल हो जाए और पंगु हो जाए। इस रणनीति पर इस समय भारत चल रहा है। ये वो भारत नहीं है कि जनता को तय करना है कि वो गवर्नमेंट के साथ, और वो इस समय देश को तय करना है कि हम जो मांग कर, जैसे हमारी सेना आगे बढ़ गई है, हम उसके लिए क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। कोई माने शांति हो, सुरक्षा हो आपके जान माल की, कोई भी उपलब्धि बगैर कीमत के नहीं मिल सकती है। बिल्कुल ठीक। देश के लोग मांग करते हैं तो देश में 24 एयरपोर्ट बंद करने पड़ रहे हैं, ट्रेनें रोकने पड़ रहे हैं, ट्रेन डाइवर्ट हो रहे हैं, शहर में ब्लैकआउट करने पड़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ रहे हैं। इससे आगे की भी जरूरत पड़ सकती है। तो देश को संकल्प दिखाना है। अब राजनीतिक नेतृत्व ने पहली बार यह संकल्प दिखाया है, और उसमें फिर संकल्प यही है कि 1948, 1965, 1971 नहीं होने देंगे कि जीते हुए युद्ध की परिणति हमारे पक्ष में नहीं आए। तो इसीलिए वो तो जो 9 टारगेट थे, वो मालूम था कि आतंकवादियों का है, लेकिन केवल आतंकवादी का नहीं है, वो उनके सेना के सीने पर जो है ऐसी गोली है कि उठ के खड़े होंगे, बिलबिलाएंगे। उनको जरा मौका दो कि वो हमला करें और हमको मौका मिल जाए कार्रवाई करने का। अगर पहलगाम हमले के बाद 15 दिनों का समय लिया गया, तो इसलिए नहीं लिया गया कि हम फिर एक बालाकोट की तरह कुछ करें। इसीलिए लिया गया कि एक एक बिंदु को समझो कि हमको कहां कहां टारगेट करना है, वहां क्या उपलब्धि होगी, उन टारगेट के बाद पाकिस्तान कैसे कैसे रिटेलिएट कर सकता है, किन किन वीपन का इस्तेमाल कर सकता है, क्या है उसके पास, क्या क्षमता है, हम कहां कहां उसको कमजोर कर सकते हैं। ये संपूर्ण रणनीति के बाद तब शुरू हुआ है। ये ऐसे नहीं है जो ठीक बता रहे थे कि रावलपिंडी, देखिए हम लोग हमेशा कहते रहे कि 200-100 आतंकवादी को मार देने से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पाकिस्तान की सेना को सीधी क्षति अगर नहीं होगी, क्योंकि जनरल मुनीर इस समय दुनिया में मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद वो एक इस्लाम को फतह करने के अपने योद्धा के रूप में, खासकर बांग्लादेश में जो उनको मौका मिल गया, उस रूप में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और वहां से ये शुरू हुआ है। तो हमारी और उनमें अंतर यह है कि उसकी सेना के लड़ने के साथ इस्लाम और जिहाद के नाम पर एक बड़ी संख्या मरने को तैयार हो सकती है, भले उसके पास सैन्य शक्ति नहीं हो। तो पाकिस्तान से लड़ने के पीछे एक आइडियोलॉजी को भी देखना पड़ता है। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी का देश है। इस समय आप देखेंगे तो भारत आर्थिक रूप से उसको घेरने की पहले कोशिश किया है, उसकी पानी की स्थिति किया। जब इस समय चिनाब में पानी है तो छोड़ दो कि भाई आप देखते हैं तुम कहां रोकते हो। उसके बाद पूरी दुनिया में जो हमारे देश हो सकते हैं उनसे लगातार बातचीत की गई है। उनको कहा गया कि ताकि उसको सपोर्ट नहीं मिले, आवश्यकता पर कम से कम हमारे युद्ध में कोई नहीं आया तो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिले, उसके रूप में किया गया है। मुस्लिम कंट्रीज से भी बात की गई है और पूरे प्रमाण दिए गए हैं। तो जाहिर है उसमें यह भी बात थी कि हमारे पास कोई चारा नहीं है कार्रवाई करने के अलावा। और विदेश मंत्री ने ईरान के जो उसके साथ जो समिट थी उसमें सीधा कहा है कि भैया हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये जो भारत है, मतलब इस समय भारत इस समय संकल्प के साथ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस बार जो है चाहे किसी सूरत में दुनिया की कोई शक्ति भारत को वापस नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ये जो युद्ध है इसमें देश को कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम तो चाहें और कश्मीर हमारा मुक्त हो जाए और हम कोई सेक्रीफाइस करेंगे ही नहीं। हमको भी जान देनी पड़ सकती है, हमारे बच्चों को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। एक देश
लेकिन पाकिस्तान से इस बार के युद्ध में निर्णायक और हमारे पक्ष में परिणति के लिए एक शुरुआत हुई है, प्लान वे में है। अभी उनकी तो अभी करने दीजिए, थोड़ा और थकते हैं, थोड़ा और काम करेंगे, उसके बाद जो है रणनीति होती है युद्ध को। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो उसको घुसने दो, थोड़े बहुत हार भी देखोगे, हाँ हम तो मार के चले आए हैं। जब आपके पास की पूरी शक्ति समझ में आ गई, ये हो गया मैं समझता हूं दुनिया का कौन युद्ध होगा कि किसी देश का एक रात में 4 फाइटर प्लेन जो है ध्वस्त कर दिया जाए, बिल्कुल 2 पायलट पकड़ लिए जाएं। पाकिस्तान के अंदर पायलटों में भय पैदा है। ये युद्ध जो है वो जान के तो लड़ नहीं रहे हैं, ये युद्ध तो उनको जिसको बोलते हैं कि हिचक के साथ सैनिक लड़ रहे हैं कि मुनीर ने हम पर थोप दिया है, ऐसा कुछ नहीं था, ये फालतू की बात इन्होंने किया है। सेना के अंदर भी कुछ बातें हैं, तो वह एक डर है कि अगर हमने जेट उड़ाया तो मार देगा भारत, अगर पकड़ में आ गए तब हमारे साथ क्या होगा, कि हमने तो इनके पकड़ के हमने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। तो वो एक बहुत ही हिचक के साथ उनके सैनिक जो है इस समय काम कर रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के अनेक पक्ष होते हैं, मनोवैज्ञानिक होता है, जनता के एक वातावरण बनाना पड़ता है वहां। तो हमको भी इस समय ना मिस इन्फॉर्मेशन का एक बौछार करने की आवश्यकता है पाकिस्तान में, जैसे उन्होंने किया है। आज के युद्ध में एक सूचना युद्ध महत्वपूर्ण होता है, तो वो 50 कर रहे हैं, हमको 100-200 कर रहे हैं, हम भी करने की कोशिश करेंगे। तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें जब युद्ध की रणनीति में कुछ भी करना, इस पाकिस्तान जैसे देश के साथ कुछ भी करना बुरा नहीं होता। और भारत की एक ही नीति है, हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वह प्राण लेने। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। तो भारत अब उठ के खड़ा है, देश के लोगों को दिखाना है कि आप घर में जो है केवल सोशल मीडिया चला रहे हैं या टीवी पर वचन दे रहे हैं या केवल वो कर रहे हैं, कि आपको भी अपनी भूमिका के अनुसार तय करके भारत के एक एक व्यक्ति को इस भारत की रक्षा के युद्ध को अपना युद्ध मान के खड़ा होना पड़ेगा, अपनी सैक्रिफाइस के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आने वाली पीढ़ियों को आप चाहते हैं कि एक सुरक्षित भारत दे सके और ऐसा भारत दे सकें कि इस युद्ध को जीत के निर्णायक अवस्था में पहुंचा के दुनिया में हमारी धाक बने, और फिर भारत अपनी नीति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, राष्ट्रीय हित के अनुरूप विश्व की नीति को भी प्रभावित कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।